गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों। राम राम, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय भारत। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी जितनी भी मेरे पास जानकारी एकत्र हुई है, जो भी मैंने कलेक्ट करी है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप केवल ध्यान से सुनिए। इस लेक्चर को सुनने पर ही आपको पूरा एग्जाम में लिखने लायक आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि मनोविज्ञान शब्द आया कहाँ से। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से। अब कहा कि दर्शन शास्त्र कहाँ से आया? दर्शन शास्त्र तो मन का विज्ञान है। या जब व्यक्ति पैदा होगा तो व्यक्ति के मन से जो बना हुई उसका उसके मन का प्रभाव जो पड़ा, मन में जो बातें आई वो दर्शन शास्त्र में समाहित हुए, तो दर्शन शास्त्र बना। तो इस तरह अपन चलते हैं। तो दर्शन शास्त्र से जन्म किसका होगा? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान एक बहुत पुरानी शाखा है। इसका अतीत बहुत पुराना, लेकिन इतिहास इसका बहुत छोटा है मनोविज्ञान का। अतीत की बात करें तो ये 400 ईसा पूर्व के से ये प्रारंभ हो गया था। और इसका सर्वप्रथम जो यूनान देश में यूनानी लोगों ने इसका प्रयोग किया, जैसे अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए और सुकरात हो गए। तो देखिए इसमें क्या है, कभी कभी इसके जनक सुकरात को भी बोल देते हैं कई लोग, कभी कभी इसके जनक प्लेटो को भी बोल देते हैं, कभी कभी इसके जनक अरस्तु को भी बोल देते हैं। वैसे प्रारंभिक इसका जो जनक माना जाए, सबसे प्रारंभिक शोध जिसने किया है वो है इसका अरस्तु। सॉरी, अरस्तु नहीं, सुकरात। क्यों कि सुकरात का शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था सुकरात। सॉरी, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। तो इन तीनों के विचार एक जैसे थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। तो ये बात ध्यान रखना आप। सुकरात का शिष्य कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। ठीक है। तो कभी कभी इसको ये बोल देते हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है, मनोविज्ञान के अरस्त प्लेटो है, मनोविज्ञान के जनक सुकरात है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पूर्व में इन्होंने बोल दिया, सूत्रपात किया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान ने कहा 15वीं शताब्दी तक इनका ही बोलना रहा, इनकी ही बात चलती रही कि ठीक है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद इनका ही एक वैज्ञानिक रहा, इनका ही साथी दा कार्टे एक भौतिक शास्त्री था और मैथमेटिक्सियन भी था। तो मैथमेटिक्स और भौतिक शास्त्री तर्कवान होता है, तो उसने इसका प्रयोग भौतिक विज्ञान में करना चाहा, मनोविज्ञान का भौतिक विज्ञान में करना चाहा। तो फिर सब लोगों ने इसका विरोध किया। जो दार्शनिक से बोले मनोविज्ञान में इसका प्रयोग कर नहीं करते, क्योंकि भौतिक विज्ञान मतलब क्या होता है? जो सामने चीज़ है भौतिक, लेकिन इसमें बोला गया कि ये आत्मा का विज्ञान है। लेकिन आत्मा है कहाँ? आत्मा का स्वरूप दिखाइए, आत्मा का स्वरूप क्या है, रंग रूप कैसा है, कैसी इसकी प्रकृति है। तो इनका 16वीं शताब्दी के बाद सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, इन सबका ये मत यहाँ पे नष्ट हो गया है। मत इनका आगे नहीं चला। 17वीं शताब्दी में आकर के मनोविज्ञान को कहने लगे कि ये मन का और मस्तिष्क का विज्ञान है। इटली का बहुत बड़ा दार्शनिक पंपोजॉन नोच बहुत बड़ा दार्शनिक था इटली का, और इसके बर्कली वगैरह इसके साथ ही रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। तो भाई साहब इनसे पूछा गया कि बताइए मन और मस्तिष्क का स्वरूप कैसा होता है? ये भी इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो 16वीं शताब्दी के अंत तक ये भी इनका मत भी समाप्त हो गया। फिर 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स बुल्ट, जेम्स बुल्ट और जेम्स अली, इन लोगों ने इसको चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा? चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। इनसे पूछी गई, बताइए साहब क्या चेतना का भी कोई स्वरूप है, क्या प्रकृति है, क्या आप दिखा सकते हो चेतना कहाँ है? तो ये भी इस बात को नहीं दिखा पाया। तो इनका भी मत यहाँ पे खारिज कर दिया गया। बड़ी समस्या आ गई। तब 19वीं सदी में और 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ से लेकर आज तक इसको व्यवहारिक मनोविज्ञान बोला जाता है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, प्राणी के व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो आज भी यही चल रहा है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। तो इस तरह इसका विकास हुआ। और जो मनोविज्ञान की फिर कई शाखाएं होती हैं। अच्छा, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया अंतर्गत किया है। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? 1590 में रुडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को मानते हैं। मनोविज्ञान की जननी कौन सी? दर्शन शास्त्र है। मैंने कहा था ना, ये बातें आपको बार बार आएंगी, इसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन इसका मैंने समझा दिया, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी यही बताया। और ये कह सकते हैं कि लैटिन भाषा का या यूनानी भाषा है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है, या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। वैसे देखा जाए तो ये शब्द यूनानी भाषा का शब्द कह सकते हैं। जो यूनानी भाषा का शब्द क्या होता है? यूनानी भाषा की विशेषता होती है कि इसमें पहला अक्षर इसमें साइलेंट रहता है। साइकोलॉजी लिखते क्या आता? पी आता पहले, पी। तो पी इसमें साइलेंट है, इसलिए क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा का शब्द है यह। तो साइकोलॉजिया से बना है। साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो साइको का अर्थ देखो ये लिखा है आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ते आदि के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के महान पोम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। और 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और वाइल्स और जेम्स अली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा अमान्य कर दी गई। फिर देखें अपन, विलियम बुंट ने जर्मनी के जिम
लिपजिंग नामक स्थान पर, कहाँ, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, क्या की, मनोविज्ञान की। अच्छा, ये क्या हुआ था, एक बार एक डिबेट हुई थी। डिबेट में विलियम जेम्स, विलियम वुंड आदि लोग गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स भी थे, तो कुछ तो स्टूडेंटों ने जो दर्शन शास्त्री थे उनको झुक कर के प्रणाम किया। तो विलियम वुड जो आ रहा था उसको केवल नमस्कार कर लिया, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या किया था, इसको एक अलग ही शाखा के रूप में बांटने की कोशिश की थी। किसको, दर्शन शास्त्र से अलग कराने के लिए ठान लिया था। तो फिर इसने दर्शन शास्त्र से अलग करके ही माना को मनोविज्ञान को। कौन सा, विलियम विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने इसको दर्शन दर्शन शास्त्र से अलग अलग कराया। फिर इसका नाम रखा गया आधुनिक मनोविज्ञान। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम जेम्स आधुनिक विज्ञान का जनक है। और प्रयोगशाला का जनक कौन सा है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के अम, जो जर्मनी में स्थापित की गई थी, और इसके जनक कौन से, विलियम बुल्ट है इसके। और जर्मनी में कहाँ स्थापित की गई थी, इसका नाम है किस जगह पे इसकी स्थापना की गई थी, एक मनोविज्ञान की स्थापित किया गया था लिपजिंग नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए बुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का इसको जनक कहा जाता है। इसी समय 1979 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की भाषा से शाखा से रूप में अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। कब, 1879 में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर अलग आया था। लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स वो कहाँ स्थापना की गई थी इसी प्रयोगशाला की, लिपजिंग विश्वविद्यालय। लेकिन लिपजिंग विश्वविद्यालय को जर्मनी में आज कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी, में पृष्ठ क्रमांक 16 पर चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। अपनी चेतना शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स और विलियम वुड ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। तो कड़ी आलोचना की, तो सिद्धांत यहाँ पर रद्द हो गया है। इसने की आलोचना, इस पर की है, विलियम मैकडूगल ने की है। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही भाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं तथा व्यवहारवादी वसानुक्रम में कम विश्वास करते हैं तथा वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए वाटसन ने कहा है, तुम मुझे, क्या कहा है, तुम मुझे कैसा भी बालक दो, मैं उसको तुम चाहोगे जैसा बना दूंगा। देखिए लिखा हुआ है इनका शब्द भी देखते हैं, ये लिखा है, इन्होंने क्या कहा है, क्या किसने कहा है, वर्सन ने कहा है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, वर्सन ने कहा था। वुडवर्थ ने कहा है, मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया गया। सही है, पहले इसको चेतना, आत्मा का बोला, आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर इसको मन का विज्ञान बोला गया, फिर चेतना का विज्ञान बोला गया, फिर आज इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं इसको। प्राणियों के व्यवहार का टूल तो मनोविज्ञान है। तो ये किसने कहा, इनने कहा था, ये वुडवर्थ ने क्या कहा, पहले ये अपनी पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। क्रो और क्रू ने 20वीं सदी में बच्चों की शताब्दी है। क्रो और क्रू ने कहा है कि 20वीं सदी बच्चों की शताब्दी है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा जाता रहा है। अच्छा, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, देखो आगे ना मैंने कहा था इसकी भिन्न भिन्न अर्थ है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, मनोविज्ञान के जनक कहीं कहीं आपको प्लेटो मिल जाएंगे, मनोविज्ञान के जनक आपको कहीं कहीं आपको सुकरात मिल जाएंगे, लेकिन ये प्राचीन है। वैसे जन्मदाता सही माना जाता है इसका सुकरात ही है, क्योंकि सुकरात ने बताया था कि यह दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। दर्शन शास्त्र से दर्शन, सुकरात जो था दर्शन शास्त्री था, उसने इसको परिभाषित किया था कब, 400 ईसा पूर्व किया था। फिर वही उसके शिष्य प्लेटो ने किया, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने किया वही चीज़। तो ये इनकी ये मानता रही है यहाँ तक। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, अरस्तु लिख दो, लेकिन जी प्राचीन लिख सकते हैं, आधुनिक का था विलियम जेम्स लिखा जाएगा। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हुआ कहाँ है, अमेरिका में हुआ आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, अभी अपन शिक्षा मनोविज्ञान पर पहुंचे ही नहीं है, अभी तो केवल मनोविज्ञान के बारे में तथ्य अपन देख रहे हैं, खगाल रहे हैं। तो अपन देख लेते हैं कि मनोविज्ञान के जनक अरस्तु कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थर्नाई को कहा जाता है। भारत में मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव कब हुआ, 1920 में हुआ। आप जी ध्यान कर लेना, इसमें लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। भारत में मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ 1920 में हुआ है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। इस विलियम वुंड को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि प्रयोगात्मक ये किसने प्रयोगशाला ही स्थापित की थी जर्मनी में, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। तो इसलिए इसको प्रयोग, इसके यहाँ प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक भी इसको मानते हैं, किसको, विलियम वुंड को। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को मानते हैं। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टेनले हॉल को मानते हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक ऑलपोर्ट को मानते हैं। मौलिक मनोविज्ञानवादी जनक स्किनर है। और मैक्यूडल है, किसके, मूल प्रवृत्ति के जनक मैक्यूडल है। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं भी होती हैं, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं, ब्रांचेज भी होती हैं। ब्रांचेज में अपन देखें, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, वाणिज्यिक मनोविज्ञान, बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, पूर्ण मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, उपचारात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, इसमें अभी कुछ दिए भी नहीं, चिकित्सा मनोविज्ञान भी होता है। तो ये है अपने इसी शाखा है। और शिक्षा मनोविज्ञान होता है। तो अपन पढ़ना क्या है, केवल शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में तथ्य जानकारी होना चाहिए ना, इसलिए मैं इसको बता दिया मैंने कि अभी तो अपन शिक्षा मनोविज्ञान में पहुंचे भी नहीं। अपन चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ तथ्य अपन इकट्ठा करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इसमें जानकारी नहीं दी गई इस पीडीएफ में। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको बता देता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान से मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा यह होगी कि यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ दो शब्द इसमें शिक्षा और मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की कोई परिभाषा अपन दे सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषा हम दे सकते हैं। इन परिभाषाओं में अपन देखा जाए तो अपन मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान को आप ऐसे आप कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए इसमें देखते हैं कोई ऑप्शन आ जाए तो फोटो ले लेता हूँ मैं। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ तथ्य मिल जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो फिर बात ही अलग है। शिक्षा, हाँ मिल गया, शिक्षा मनोविज्ञान परिभाषा है जी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है, मैं डाल देता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की। चलो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का इसमें दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको। चलो अगली वीडियो ले लेते हैं उसको, इस वीडियो में इतने रहने दो।